हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कुकिंग टिप्स चैनल में। तो चलिए आज हम बनाएंगे आम का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। 1-2 साल आप आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने तुड़वाए हैं आम, जो डायरेक्ट पेड़ से हाथ से तुड़े हुए हैं। आप गिरा हुआ आम का अचार नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था, और उसके बाद में ऊपर का चोपी वाला जगह जो है वो कट कर लेंगे। उसके बाद में आम को अच्छे से पोंछ लेंगे, और पोंछने के बाद में एक एक आम को इस तरीके से काटेंगे। बहुत बड़े बड़े फाके नहीं काटने हैं। एक आम बड़े आम है तो उसमें 8 फाके करने हैं, छोटे आम है तो उसमें 4 फाके करने हैं। तो इस तरीके से आम को काटेंगे। उसके बाद में मैं धूप में सुखाऊंगी। तो ये देखिए हमने आम को किस तरीके से धूप में सुखा रही हूँ। जो हरा भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो सफ़ेद है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इससे धूप अच्छे से लगेगा और आम बहुत जल्दी सूखेगा। तो ये 4-5 घंटे में आम सूख के रेडी हो जाएगा। अगर हम पानी में से फिर से काटने के बाद धोएंगे तो वो आम जल्दी नहीं सूखते हैं, इसलिए डायरेक्ट करना है। इसके बाद में आप चलें, आम सूख रहा है, इधर हम मसालों को रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने लाल सूखी मिर्च ली है 100 ग्राम, और इसके बाद में हम लेंगे करीबन 300 ग्राम सौंफ लेंगे, 100 ग्राम जीरा लेंगे, 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम मंगरेल लेंगे। करीबन 250 ग्राम ये हम धनिया लेंगे। और धनिया लेने के बाद में अब सभी को हम भूनेंगे। तो ये कढ़ाई रखेंगे गैस पर, और उसके बाद में मैं उसमें डालूंगी मेथी। मेथी इसलिए जल्दी सबसे पहले डालूंगी, थोड़ा मेथी लाल हो जाएगा, कड़वा होता है। तो इसको हल्का सा मैं भून करके और इसको थोड़ा लाल कर लूँगी। और लाल करने के बाद में अब मैं इसमें डालूँगी मंगरेल, और मंगरेल डालने के बाद में उसको भी भूनूंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखिए मेथी लाल हो रहा है हल्का हल्का। और इसके बाद में अब इसी में मंगरेल डाल देंगे। और मंगरेल थोड़ा कम भुनना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना रहता है। तो मंगरेल डालने के बाद में हल्का सा चलाऊँगी, और उसके बाद में मैं डालूँगी जीरा। जीरा बहुत ही कम भुनना रहता है, हल्का सा चटकने लगे जीरा तभी गैस को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम जीरा भी डाल दिए हैं, करीबन 100 ग्राम है जीरा। तो डालने के बाद में जीरा को भी अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद में सारे मसालों को अब एक साथ अच्छे से भून लेंगे। अब भूनने के बाद में देखिए इस तरीके से अब चटकने लगे हैं मसाले, और खुशबू भी अच्छी आ रही है मसालों से। तो ये देखिए हमारा जीरा, मंगरेल, मेथी तीनों भून रहे हैं, और इसके बाद में आप भून चुके हैं। अब मैं इन सभी को क्या करूँगी, एक बर्तन में निकाल दूँगी। तो इस तरीके से भूनिए आप जीरा और मेथी को। अचार बहुत ही अच्छा बनता है इससे। और ये देखिए हमने एक बर्तन में निकाल दिया, थोड़ा फैला देंगे, थोड़ा ठंडा होता रहे। अब उसी कढ़ाई में मैं डालूँगी धनिया, क्योंकि ये धनिया डाल रही हूँ, मेथी तो मैंने पहले ही कर लिया है, और धनिया को भी भूनूंगी। तो इन सब मसालों ऐसे भूनने से मसाले बहुत ही अच्छा अचार बन के रेडी होगा। तो ये हमारा धनिया भी भुन गया है, बहुत ज़्यादा धनिया नहीं भुनना है। उसी कढ़ाई में डालूंगी सौंफ, और सौंफ को भी मैं थोड़ा ही भूनूंगी। और ये हम 300 ग्राम लेंगे, सौंफ सबसे ज़्यादा लेंगे, इससे मसाले मतलब अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और ये सारे मसाले हमने पीस के रख लिए हैं। तो ये देखिए हमने मिर्ची भी दरदरा सा पीसा है, धनिया, लहसुन भी छील करके ले लेंगे, आधा किलो कम से कम 500 ग्राम लहसुन लेना है छील करके। और सारे मसालों को हमने पीस के रेडी कर लिया है। और सरसों के दाने को भी हमने पीस लिया है, क्योंकि उनको भूनना नहीं है, पीस करके उसकी दाल निकाल देनी है। अब ये हमारे आम देखिए पूरा सूख के अच्छे से रेडी हो गए हैं एकदम। और सारे आम को मैं ले आई नीचे। अब चल रही हूँ मैं बनाने अचार। तो देखिए मैंने ये कढ़ाई में डाल दिया है, हल्दी और नमक डाल करके। आप चाहें तो इसको हल्दी नमक डाल करके रात भर के लिए रख भी सकते हैं, और कल मसाला मिलाएं तो एक दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट मसाला मिला रहे हैं। तो ये हमने जो है धनिया पाउडर, इसके बाद में जो मसाले हमने मेथी, जीरा, मंगरेल का था वो पीसा था, वो लाल मिर्ची सूखी, हल्दी और सौंफ सबको एक साथ डाल देंगे। और डालने के बाद में इस तरीके से देखिए सब, और लहसुन मैंने छिल करके लिया था, पीस लिया था, और लहसुन को पीस के लहसुन भी डाल देंगे। इससे अचार की खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है लहसुन डालने से। कहीं कहीं लोग लहसुन नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डालते हैं। अब मैं टेस्ट के अनुसार नमक डालूँगी, क्योंकि हल्का सा हल्दी और नमक मैंने पहले ही मिलाया था आम में।
तो इसके बाद में ये सब डाल करके और मैंने तेल गरम करके रखा था, गुनगुना सा तेल किया था, बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है। और उसके बाद में सरसों का तेल डालूंगी इस तरीके से, और बहुत ही कम तेल में मैं अचार बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये नहीं कि बहुत सारा तेल डालने से ही अचार बनता है, अचार बहुत ही कम तेल डालने से भी बन जाता है। और हम हमेशा बनाते हैं इसलिए कम तेल वाला ही अचार बनाते हैं। और इसके बाद खाने में भी, और साल भर 2 साल जितना भी रखिए आराम से रहता भी है। तो सब मसालों को डाल के इस तरीके से अच्छे से अचार को मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं एक डब्बे में डाल करके रख दूँगी। ये 2-3 दिन 4 दिन आप आराम से धूप लगा करके और फिर अपने आप घर में रख दीजिए, और ये साल भर 2 साल आराम से खाइए और लोगों को भी खिलाइए, जो कि बहुत टेस्टी अचार बन के रेडी होगा। देखिए हम हींग तो भूल ही गए थे, और हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप हींग भी डाल दीजिए। मैं डब्बे में ही डाल दूँ, और उसके बाद में जो बचेगा उस अचार में और डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हींग मिलाई, इसकी खुशबू से, और खुशबू भी अच्छी होती है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हींग ज़रूर डालिएगा। राई भी मैंने डाला है। तो इस सब देखिए अचार बन के एकदम बढ़िया सा रेडी हो गया है। अब मैं इसको कल रखूँगी धूप में। और ये चलिए देखिए अचार बहुत अच्छा बना है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।